यीशु मसीह कह रहे थे कि मत्ती अध्याय 7 में उसके 24 आयत में बोल रहे थे कि जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है उसका घर चट्टान पे बनेगा, और उस चट्टान पर भी आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, पर वो उसे हिला ना सकेगी, गिरा ना सकेगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की मौजूदगी में आखिरी सांस तक बना रहेगा। पर वो व्यक्ति जिन्होंने वचन को सुना और अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया, वो एक कठोर व्यक्ति होगा, वो एक बालू पर बना हुआ एक घर वाला व्यक्ति होगा, और आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी और उसे बहा ले जाएंगी। और लिखा है कि उसका सत्यानाश हो जाएगा, मतलब उसका नामो निशान मिट जाएगा, परमेश्वर के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पर अभी हमारे पास एक मौका है, आमीन बोलिएगा। याद रखना है कि हम प्रभु के सामने किस दशा में हम जा रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रभु के सामने लेके जा रहे हैं। आज प्रभु को जो चीजें चाहिए, क्या हम उसे देने के लिए तैयार हैं? याद रखना है प्रियजन, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और इसी चीजों से हम अपने आप को ये देख पाते हैं कि हम कहां पर जी रहे हैं, हम किस विश्वास के तहत जी रहे हैं, हम कहां पर जी रहे हैं। किसी ने कहा कि बस मुझे हो गया, मैं बस यहीं तक चलूंगा और आगे नहीं चल पाऊंगा। किसी ने कहा कि बस मैं इतना मानता हूं, आगे नहीं मान पाऊंगा। किसी ने कहा कि बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता, बस मैं इतना ही वचन को मान सकता हूं, पूरा कर सकता हूं, इसके बाद मैं नहीं। पर याद रखना है कि जब हम इस स्त्री के कैरेक्टर को देखते हैं तो वहां पर प्रभु कह रहे थे कि तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझसे प्रेम नहीं किया। इसका मतलब है कि फरीसी ने अपने ही वहां पर अपनी बातों को रखा, फरीसी ने वहां पर अपनी कठोरता की बातों को रखा, अपनी चतुराई की बातों को रखा। पर यीशु पिता को जो चीजें चाहिए था वो फरीसी ने नहीं दिया, और इसीलिए प्रभु ने वहां पर उसे उदाहरण दिया और कहा कि एक व्यक्ति था जिसने 2 लोगों को, एक 500 और एक 50 दिया था, पर उस देनदार ने उन दोनों को माफी दे दी। तो कौन सबसे ज्यादा है जो उस देनदार से प्रेम करेगा? तो उत्तर में आया कि जिसका ज्यादा माफ हुआ है। किसी का 1 लाख रुपए कर्ज माफ हो गया और किसी का 1000 रुपए माफ हो गया, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा बताइएगा? याद रखना है कि प्रभु उदाहरण इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो फरीसी के कैरेक्टर को देख रहे थे और उस स्त्री के कैरेक्टर को देख रहे थे। आज हमारे अंदर कठोरता की जगह है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि अभी हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। याद रखना इस बात के लिए, ध्यान देना भाई। आज भी हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, आज भी हम कठोरता के शिकार हैं, और हम अपनी जिंदगी में कुछ तो चाहते हैं, हम अपने जीवन में कुछ तो चाहते हैं, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये चीजें आ जाए, मेरे लिए ये चीजें आ जाएं। पर हमने क्या कभी ध्यान दिया? प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी देते हो? प्रभु को देना कि नहीं देना पानी? अगर यीशु मसीह आ जाएगा तुम्हारे घर, दोगे कि नहीं दोगे पानी? हैं? और सबसे अच्छा खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? चलिए हम वहां पर देखेंगे यीशु मसीह को किसने बुलाया था। तो क्या फरीसी ने प्रभु का वेलकम किया? है? नहीं किया ना। जो चीजें प्रभु को चाहिए उसने वहां नहीं दिया। पर वहां पर कौन आ गई? एक स्त्री आ गई जो कि अपने प्रेम को प्रकट करने लगी। बताइएगा जरा, फरीसी को प्रेम करने से रोकने वाला उसके अंदर का एक वायरस है। क्या है? पाप का वायरस। सुनना जरा, फरीसी क्यों प्रेम नहीं कर सका? यीशु मसीह को बुलाया किसने? पर फरीसी क्यों प्रेम नहीं कर सका यीशु से? इसलिए प्रेम नहीं कर सका कि उसके पाप क्षमा, मौका तो उसे मिला था कि उसके घर पे कौन आ गया था? सर्वशक्तिमान। उसके घर पे राजाओं का राजा बैठा था, उसके घर पे मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु बैठा था। प्रभु की महिमा करके, प्रभु की सेवा करके पिता का आदर उसके अंदर आ जाता। आमीन। तो अब यहां पे जो आदर की बात आ गई, तो फरीसी अपने आप को बगल रखा और वो सोचा कि मैं इन गुरु से ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं इन गुरु से ज्यादा धनाढ्य हूं, मैं इन गुरु से ज्यादा विद्वान हूं, और वो अपने आप को बिल्कुल
वहां पर जिस तरीके से उसे आना चाहिए, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रकट करना चाहिए, फरीसी ने वहां पर नहीं किया। सुनना जरा ध्यान से, फरीसी कठोर है। उसको एक मौका मिला था कि वो सर्वशक्तिमान की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, और जब तक हमारे पाप माफ नहीं किए जाएंगे हम मरते रहेंगे। याद रखना, जब तक हमारे पाप नहीं क्षमा होंगे तब तक बीमारियों का बल, दुष्टात्माओं का बल आपका शरीर घर बन जाएगा। वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि जो पाप इसकी स्थिति लाता है वो वचन को नकारात्मक रीत से पेश करता है। अगर पाप का जीवन आप में है तो इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट किया है, अंगीकार नहीं किया, उसे आपने छोड़ दिया है, या उसके विरोध में आप हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में होते हैं तब दुष्टात्माओं को मौका मिलता है आप में काम करने के लिए। यदि आपने पाप की परिस्थिति नहीं छोड़ा और उसी में बने रहे तो प्रभु देख कर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कहें, प्रभु देखता रहेगा पर उसे मना नहीं कर पाएगा, ये शैतान उसके घर मत जा, उसको छोड़ दे, कभी नहीं बोलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने ही तो पाप को अपनी जिंदगी में आने के लिए कहा है, आपने ही तो अपने आप को तैयार किया है। याद रखना है, आपने ही तो अपने आप को तैयार किया है। परमेश्वर देखता रहेगा पर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आज जब वो स्त्री अपने आप को प्रकट कर रही है तो उनको यह समझ में आ रहा है कि वो पाप करने वाली स्त्री है। फरीसियों को यह लग रहा है कि वो पाप करने वाली स्त्री है और वो कैसे प्रभु को छू रही है। पर फरीसी, प्रभु कहता है कि मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे जो मुझे चाहिए तूने मुझे नहीं दिया। जो यीशु मसीह को चाहिए अगर हम उसे नहीं दें, हम पाप में हैं। सुनना जरा भाई, पाप की परिस्थितियां कैसे, कुछ लोग समझ नहीं पाते पाप क्या है। केवल व्यभिचार करना ही पाप नहीं। आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जहां कहीं भी हो वहां पाप को आप जन्म दे रहे हो। जहां भी आप परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हो वहां पाप का जन्म हो रहा है, वो आपके लिए। क्योंकि आप जिसको जन्माओगे वही आपकी जिंदगी में रहेगा, जिसको आप जन्म दोगे वही आपकी लाइफ में काम करेगा। फरीसी पाप से लदा हुआ है, वो भी जो ऊंचे सिंहासनों पर, कुर्सी पर बैठा हुआ है, पर वो स्त्री अपने पाप के प्रायश्चित को कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर प्रभु के सामने पापों का प्रायश्चित करूंगी तो मेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे, और फिर मैं इस पाप के बंधन से, इस व्यभिचार के बंधन से बाहर आ पाऊंगी। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इन तमाम समस्याओं से बाहर आ जाऊं, सोचते केवल है, परंतु उस वचन को प्रैक्टिकली नहीं पूरा करते। अब ये बताओ, इन फरीसियों में से और उस स्त्री में से प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम किसको करेगा? आप बताओ किसको करेगा बेटा? उस स्त्री को करेगा कि नहीं करेगा? क्यों स्त्री से करेगा? काहे लिए करेगा स्त्री से? है? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर दिया? छुपा के नहीं रखा। अपने आप को छुपाया तो नहीं उसने, पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर दिया? प्रभु के सामने लेके आ गई। मैं ये हूं प्रभु। और जब वो अपने आप को प्रकट कर रही थी तो फरीसी क्या कह रहा है? ओ गुरु, मन में बोल रहा है गुरु को जो छू रही है वो पाप करने वाली स्त्री है। पर तुम कौन हो? तुम भी पापी आदमी हो। एक पापी आदमी दूसरे पापी आदमी को जज नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता। जब तक पाप की परिस्थिति आपके भीतर जागृत है वहां पर परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप जानबूझ करके पाप को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, जानबूझकर उस परिस्थिति को पैदा कर रहे हो। आप वहां वचन का विरोध कर रहे हो। जिस दिन आप, बाइबल ये भी कहती है कि जिसने नहीं जाना कोई बात नहीं, पर जो वचन को जानता है, जो यीशु मसीह के साथ जी रहा है और जो प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो सीधे सीधे अपने आज से अपने जीवनों को बदल ले। यीशु को जो चीजें चाहिए, क्या फरीसी ने दिया? पड़ोसी को हिला के बोलो, क्या उसने दिया जो चाहिए था प्रभु को?
हाँ, बताइए। जो चीजें यीशु मसीह को चाहिए थी, क्या उस फरीसी ने दिया? प्रभु क्या कह रहे थे? मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया है। बताओ जरा, आज मैं समझता हूं कि आपके घर पे प्रभु रहता है। कितने लोगों के घर पे प्रभु रहता है भाई? अगर वो विश्वास करते हैं, आपके घर पे प्रभु रहता है कि नहीं रहता? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो चीजें प्रभु को चाहिए उसे आपको देना है कि नहीं देना? प्रभु फरीसी से कहता है कि मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे नमस्कार नहीं किया, तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, तूने मेरा आदर नहीं किया। पर एक दूर की स्त्री आती है, जब वो उस लाभ को नहीं ले पाता, जब वो उस अवसर को अपनी जिंदगी में नहीं ले पाता, वो स्त्री उस टाइम को बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेती है। आपको ये टाइम मिला हुआ है, जब आप चर्च में बैठे, आपके पास एक समय है कि वो आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए, आपको अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए कि जब आपके घर परमेश्वर हो, जब आपके साथ यीशु हो, तो यीशु मसीह को जो चीजें चाहिए उसे देना किसका हक है? आपका, हमारा। आमीन। जब हम उसका आदर करते हैं, जब उसको सम्मान देते हैं, जब उसको महिमा देते हैं, तब हमारी जिंदगी से यह साबित होता है कि हमारे अंदर का जो पाप है उसका बल खत्म हो रहा है। जैसे जैसे आपका पाप का बल खत्म होगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में परमेश्वर हकीकत बनेगा, यीशु मसीह हकीकत बनेगा। हाथ उठा के बोलो, यीशु मसीह हकीकत बनेगा, हकीकत दिखाई देगा। और यदि आपने इसको नॉर्मली लिया, हल्के में लिया, प्रभु आपसे छुपा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? आपको पता है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ठंडे समय में आदम से बात करता था। किस समय में बात करता था? पड़ोसी को बोलो, ठंडे समय में। हाँ, किस समय में? किससे बात करता था? आदम से। कौन बात करता था? किस समय में बात करता था? ठंडे समय में। है? ठंडे समय का मतलब क्या है? बताओ जरा। है? क्या है ठंडे समय? तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा उस टाइम में। समझ रहे कि नहीं? ठंडे समय में अपने आप को उस ठंडे वातावरण में, मतलब जब दुनिया सो रही हो या जब दुनिया शांत हो, हम अपने आप को प्रभु के सामने लाना पसंद करेंगे, जिस समय कि हम उसकी आवाजों को सुन सकें। आमीन। पर जानते कि जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया तो उनका स्थान कहां था? बाहर था। आप नहीं चाहते हो, पर वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं और आपको रोना होता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप थके मांदे हो जाते हो। लेकिन याद रखना यहां पर कि जो चीज प्रभु को चाहिए, जो चीज यीशु मसीह को चाहिए, उसे हमें अपने पास तैयार रखने की जरूरत है। आमीन। याद रखो कि जो फरीसी को देना चाहिए, अगर फरीसी यही प्रेम करता है यीशु मसीह से, तो प्रभु कहता, फरीसी जा, तेरे पाप क्या हो जाएंगे, क्योंकि तूने बहुत प्रेम किया। यह पहचान होती है। आज इंसान जब यीशु मसीह से प्रेम करता है, बोलते प्रेम करता हूं मैं उससे। आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेम का प्रगटीकरण करना पड़ेगा। सुनना जरा ध्यान से। आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कैसे? आप उसे कैसे दिखाएंगे? चलो, चर्च आते हैं, पहली चीज आप दिखाओगे, मैं कहां आता हूं? चर्च आता हूं। सुनो जरा ध्यान से। फरीसी पाप में है, पर वो अपने आप को धर्मी बता रहा है। पर एक स्त्री ने जब अपने प्रेम को प्रकट किया, तो उसी के एवज में प्रभु ने कहा कि तूने अपना प्रेम प्रकट किया, और प्रेम तूने हल्का नहीं प्रकट किया। सुनो जरा, उसने अपने महंगे इत्र को किसके पांव में डाल दिया? महंगा इत्र। बोलो महंगा इत्र। आपको पता है कि वो इत्र कितने दिनों में इकट्ठा की थी? 300 दिन लगे थे। कितना दिन लगा था भैया? 300 दिन लगा था उस इत्र को इकट्ठा करने में। तो वो इत्र कितना महत्वपूर्ण था। और जो इत्र यीशु मसीह के पांव पर ये मरियम डाल रही है, वो साधारण इत्र नहीं था। इसका चर्चा यूहन्ना में भी है, इसका चर्चा आखिरी में लूका में है, मत्ती में भी है, कि जब यीशु मसीह के सामने जब उसके पांव पर यह इत्र डाला गया, तो लिखा है कि पूरा घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। आमीन।
मतलब ये इत्र साधारण नहीं था। पर वो जब यीशु मसीह के पास जाती है, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जाती है, तो क्या वो खाली हाथ जाती है? मैं समझता हूं कि वो अपने प्रेम का प्रकटीकरण इससे भी करती है। जब आप प्रभु के सामने होते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपके बातों को, आपके अंदर की बातों को देखता है। आप जब उसके लिए दीवाने होते हो, जब आप उसके लिए चलने वाले होते हो, तो वो आपको जानता है। कभी भी जब आप प्रभु के साथ चलने वाले बनोगे तो वो आपकी दशा को भी जानता है, आपके नेचर को भी जानता है। अब याद रखना कि जो चीज यीशु मसीह को चाहिए था, क्या वो फरीसी ने दिया? बोलो, फरीसी ने नहीं दिया। और प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी, तूने मुझे मेरे सर पर तेल नहीं मला, मतलब उसको महिमा नहीं दिया, उसको आदर नहीं दिया गया। पर वो काम किसने किया? उससे बढ़कर काम किसने किया? उस स्त्री ने, मरियम ने। आज यही चीज देखी जाती है, आपको भी देखा जाता है। परमेश्वर आपको तौलता भी है इसी बहाने। आप मसीह के लिए क्या कर रहे हो? आप यीशु मसीह के लिए क्या करते हो? आपकी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है, क्या आप उसके साथ प्रभु के सामने प्रकट होते हो? आप में ये ऊर्जा देखने को मिलती है कि जो मरियम ने किया वो आप भी करते हो। ये करने से ये साबित होगा और ये करने से ये रिजल्ट आएगा कि जो पाप के कारण हमारी जिंदगी में एक टूटा हुआ जीवन आता था, पाप के कारण एक निराशा आती थी, पाप के कारण आंसू आते थे, पाप के कारण विपत्ति आती थी, पाप के कारण हमारा नुकसान होता था, पाप के कारण रिश्ते टूट जाते थे, पाप के कारण लड़ाई और झगड़े होते थे, जमीन चले जाते थे, और तमाम ऐसे हानियां आपके घरों में, आपके परिवारों में आपको घेर लेती थी। जब हम प्रभु के निकट आते तो सबसे बड़ी चीज प्रभु ने उस लकवे के रोगी को भी यही किया। जब 4 लोग उसे यीशु मसीह के पास उठा के लेके आए और रास्ता नहीं बचा तो छत फाड़ करके प्रभु के सामने क्या किया गया? उसे उतार दिया। तो प्रभु ने सबसे पहले उसके पापों को क्षमा किया। क्या किया? पहला काम क्या किया प्रभु ने? पहला काम क्या किया? उसके पापों को क्या किया? उसके बाद उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। याद रखना, पाप अगर क्षमा है तो ये 100% मान के चलो कि बीमारी या समस्या में हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। हमारे जब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, हमारे जब पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, तो याद रखना कि हमारे लिए वो अवसर के रास्ते भी खुलते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है। आमीन। इसलिए प्रभु हमारे जीवन के पापों और गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। पाप के स्थान पर शत्रु काम करता है। पड़ोसी को बोलो, पाप के स्थान पर शत्रु काम करता है। शत्रु कौन है? शैतान। वो पाप के स्थान पे क्या करेगा? अंधियारे के स्थान पे क्या करेगा? काम करेगा। पड़ोसी से बोलना है, हमें उसे मौका नहीं देना, हमें उसे मौका नहीं देना। हालेलुया। इसलिए हमें कैसे प्रभु के सामने आना है? जैसे मरियम आई, बोल के बताइए, मरियम कैसे आई? क्या वो अपने आप को खाली हाथ आई? मैं समझता हूं कि उसके पास जो सबसे महत्वपूर्ण था वो उसे प्रभु के सामने लेके आई। आमीन। याद रखना, ये एक प्रेम करने का तरीका होता है। साउल की जब गदहियां खो गई थी, तो जब वो सैमुएल के पास जाने वाला था, तो बाइबल बताती है कि वो खाली हाथ नहीं गया। सुनो, साउल क्या खोज रहा था? अपनी गदही खोज रहा था। पर जब उस गदही के बारे में पूछना था तो भविष्यवक्ता के पास जाना था, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया भविष्यवक्ता था, सैमुएल। क्या नाम था उसका? तो सैमुएल के पास जाने के लिए क्या साउल खाली हाथ गया? बाइबल पढ़ो, वहां लिखा है कि वो खाली हाथ नहीं गया। उसके पास कुछ चीजें थी, उसके सेवक के पास कुछ था जिसे वो लेकर के भविष्यवक्ता के सामने गया। आमीन। मतलब ये रूल्स ऑफ द स्पिरिट, ये परमेश्वर का ये जो ये नियम है, आत्मिक नियम है। ये
और यदि आप आत्मिक नियम का फॉलो करते हो, उस आत्मिक नियम के अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, तो आप एक चिन्ह के रूप में खड़े होते हैं यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।